सावन के दूसरे पवित्र सोमवार को अपार आस्था और श्रद्धा की मंदिरों में दृश्य देखने को मिले। दूसरे सोमवार पर प्रशासन से लेकर श्रद्धालु तक सभी भक्ति के भाव में डूबे नजर आए। जगह जगह पुष्प वर्षा और कांवड़ियों की सेवा ने सोमवार की शोभा बढ़ा दी है। सावन पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सावन का दूसरा सोमवार, आस्था अपार। हर हर महादेव के जयकारे, मंदिरों में लंबी कतारें। श्रद्धालुओं की भक्ति, भगवान शिव की शक्ति। सावन के दूसरे सोमवार पर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठा। शिव मंदिरों में शिव भक्तों की अपार आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। कांवड़िए गंगा जल लेकर भगवान भोले का जलाभिषेक करने पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं की मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखी गईं। वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और हरिद्वार में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ गया। गाजियाबाद में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। गाजियाबाद के डीएम और पुलिस कमिश्नर ने पहले कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इसके बाद डीएम और पुलिस कमिश्नर मेरठ तिराहे कांवड़ तिराहे पर पहुंचकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। नगर निगम के इस भव्य आयोजन पर कांवड़िए झूम गए। देखिए, हर वर्ष की बात ही माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ ये संकल्प है कि जितने भी, चाहे कोई भी आयोजन हो जो हमेशा होता है, उसमें सभी लोगों को एक सुगम वातावरण और एक अच्छी व्यवस्था दी जाए। और आप महसूस भी कर सकते हैं कि विगत कई वर्षों में जितने भी आयोजन हुए उसमें बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश की गई है। इसी के क्रम में अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ पे श्रद्धालुओं का सम्मान किया जाता है। यहाँ पे मेरठ तिराहे में हर वर्ष की बात ही नगर निगम द्वारा अपना कैंप भी लगाया जाता है और उनके द्वारा मेयर मैडम और सभी पार्षदगण और जन प्रतिनिधिगण द्वारा श्रद्धालुओं का सम्मान किया जाता है। उसी के क्रम में यहाँ पे सम्मान समारोह भी था। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे से पूरा धाम गूंज उठा। बाबा के दर्शन कर भक्तों ने मंगल कामना की। मैदागिन और गुदौलिया की तरफ श्रद्धालुओं पर सीईओ विश्व भूषण मिश्रा ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। तस्वीर आप ये देखिए, गंगा घाट से कांवर भरकर लाते शिव भक्तों को आस्था का ये ऐसा सैलाब है जो मन को प्रसन्न कर देता है। शिव भक्ति में डूबे ये सभी शिव भक्त बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। बात व्यवस्थाओं की कर ले तो प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेड्स किए हैं कई रास्ते, ताकि भीड़ किसी तरीके से दिक्कत ना हो और दर्शन भी चलता रहे। गोरखपुर के मोटेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखने को मिली। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर भक्तों की जबरदस्त भीड़ जुटी। बताया जाता है कि लगभग सैकड़ों साल पहले गांव का एक किसान खलिहान बनाने के उद्देश्य से झाड़ियां साफ कर रहा था। उसकी कुल्हाड़ी एक शिला से टकराई, जिसे वो छोटा पत्थर समझकर उखाड़ना चाहता था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। कुल्हाड़ी के निशान आज भी शिवलिंग पर मौजूद हैं, जिसके बाद गांव वालों ने शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया और बाद में मोटेश्वरनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। सावन का दूसरा सोमवार है। 3 बजे से ही पब्लिक जो है लाइन में लग करके बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। रही बात प्रशासन की व्यवस्था जो है बहुत ही जोर शोर से है। चारों तरफ पुलिस कर्मी लगे हुए हैं कि जनता को, शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। स्वामी का प्रसाद है, यहाँ आने से हर मनोकामना पूरी होती है, हर इच्छाएं पूरी है। हर हर महादेव। मेरठ के अलग अलग मंदिरों में भी सावन के दूसरे सोमवार की धूम देखी गई। भगवान भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंज रहा था। बिल्लेश्वरनाथ महादेव मंदिर रामायण कालीन का बताया जाता है।
मान्यता है कि यहाँ कभी रावण की पत्नी मंदोदरी पूजा के लिए आया करती थी। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर भक्त बड़ी तादाद में दर्शन के लिए पहुंचे। इसके घंटे बिल्कुल डिफरेंट है। आपको शायद ही इस तरह के घंटे कहीं और नज़र आए, क्योंकि जिस तरह का ये मंदिर है निराला स्वरूप इसका है। और यहाँ पर औघड़नाथ मंदिर है, बिल्लेश्वरनाथ महादेव मंदिर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरा महादेव मंदिर है, और हर मंदिर एक निराली कहानी कहता हुआ नजर आता है। और इस मंदिर की कथाएं बेहद प्रचलित हैं और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे रावण की पत्नी मंदोदरी पूजा करने आती थी और 20-25 साल तो हमें भी हो गए यहाँ पे पूजा करते हुए। यहाँ की मान्यता है कि अगर सच्चे मन से कोई अपनी इच्छा बाबा के आगे रखेगा तो बाबा जरूर पूरी करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की अपार आस्था और मंदिरों में भोलेनाथ की गूंज के मनमोहक दृश्य बेहद अद्भुत हैं। एमपी के उज्जैन में भी सावन के मौके पर मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया गया। सावन का दूसरा सोमवार साधना की गहराई को बढ़ाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन का प्रत्येक सोमवार श्रद्धा, संयम और शिव भक्ति से जुड़ा होता है और इस दिन व्रत पूजन करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कई शहरों में सावन के सोमवार के मौके पर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान कावड़ियों ने बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भक्ति किस तरीके से यहां पर देखने को मिली और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। कावड़ मेले में डाक कावड़ियों की धूम है। हाईवे से लेकर पार्किंग स्थल तक गाड़ियों से फुल है। हर की पैड़ी समेत तमाम गंगा घाट पर शिव भक्तों का सैलाब है। रविवार शाम तक 3 करोड़ से ज्यादा कावड़िया हरिद्वार पहुंच चुके हैं। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं। शासन प्रशासन के साथ मिलकर के हमने कई बैठकें करी और उन बैठकों के अंदर पूरी हरिद्वार, हर की पौड़ी क्षेत्र, आसपास के घाट और सभी क्षेत्रों की योजना हमने विस्तार के साथ बनाई और विस्तार के साथ बना करके सभी लोग अपने अपने कार्य को पूरी कर्मण्यता के साथ कर रहे हैं। और उसी का यह परिणाम है कि इतना सफल कावड़ का आयोजन, इतना सफल कावड़ का मेला हो रहा है। कांवड़ मेले के बीच हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त दूर दूर से शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा में यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हुए गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। हर की पैड़ी, सुभाष घाट, मालवीय द्वीप और आसपास के जितने भी गंगा घाट हैं वो इस वक्त पूरी तरह से श्रद्धालुओं से, शिव भक्त कांवड़ियों की भीड़ से पटे हुए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि गंगा घाट पर कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त, वो यहाँ पर जमा हैं और गंगा में डुबकी लगाकर अपनी अपनी कैन में, अपनी कावड़ में यहाँ गंगा जल भर रहे हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस वक्त डाक कावड़ का दौर पूरी तरह से जारी है। अगले 2 दिन इसी तरह की यहाँ पर स्थिति बनी रहेगी और लगातार भारी संख्या में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार अपने गंतव्यों को रवाना होंगे। अब तक अगर आंकड़ों की बात करें तो 3 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त कांवड़िए, वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं। ये प्रशासन के आंकड़ों की अगर बात करें, अनुमान की बात करें तो इस बार 5 करोड़ पार हरिद्वार के जो कांवड़ मेला है वो 2025 कर सकता है। अभी 2 दिन बाकी हैं। इसी तरह से अगर आंकड़ा बढ़ता रहा तो जाहिर तौर पर 5 करोड़ पार आंकड़ा कर सकता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। हरिद्वार में कावड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। शिव भक्त गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मेले के बीच हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त दूर दूर से शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा में
यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हुए गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। हरकी पैड़ी, सुभाष घाट, मालवीय द्वीप और आसपास के जितने भी गंगा घाट हैं वो इस वक्त पूरी तरह से श्रद्धालुओं से, शिव भक्त कांवड़ियों की भीड़ से पटे हुए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि गंगा घाट पर कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त, वो यहाँ पर जमा हैं और गंगा में डुबकी लगाकर अपनी अपनी कैन में, अपनी कावड़ में यहाँ गंगा जल भर रहे हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस वक्त डाक कावड़ का दौर पूरी तरह से जारी है। अगले 2 दिन इसी तरह की यहाँ पर स्थिति बनी रहेगी और लगातार भारी संख्या में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार अपने गंतव्यों को रवाना होंगे। अब तक अगर आंकड़ों की बात करें तो 3 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त कांवड़िए, वो हरिद्वार पहुँच चुके हैं और हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं। ये प्रशासन के आंकड़ों की अगर बात करें, अनुमान की बात करें तो इस बार 5 करोड़ पार हरिद्वार के जो कांवड़ मेला है वो 2025 कर सकता है। अभी 2 दिन बाकी हैं। इसी तरह से अगर आंकड़ा बढ़ता रहा तो जाहिर तौर पर 5 करोड़ पार आंकड़ा कर सकता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। चमोली में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के पास कंचन नाला भी उफान पर आ गया। इससे नाले का पूरा पानी सड़क पर बहने लगा। इस दौरान तीर्थयात्रियों की गाड़ी भी सड़क पर फंस गई। इस दौरान यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पानी कम होने के बाद उफान में फंसी गाड़ियां बाहर निकल पाईं। तो तेज पानी के साथ रोड पर भारी मलबा आया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली की ये तस्वीर, उफान पर आया है कंचन नाला, वो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। गाड़ियां वहां पर बंद हो गई हैं। इसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। भीषण बढ़ती है।